अकबर ने रहीम जी को कहा वापस आ जाओ, लुगाइयां संभल ही नहीं रही आपसे, महाराणा प्रताप को क्या ही पकड़ के लाओगे। और इस बार अकबर ने अपने एक और सेनापति को भेजा, सुल्तान खान, अकबर का अंकल लगता था। सुल्तान खान बड़ा समझदार आदमी था और बड़ा गजब कमांडर था। सुल्तान खान ने आके पूछा कि भाई हम मुगलों से क्यों नहीं, हम प्रताप से क्यों नहीं जीत पा रहे। सब प्रताप पहाड़ों में, हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमें लोकेशन नहीं पता होती, उनको लोकेशन पता है, वो मारते हैं हमें पहाड़ों के अंदर। फिर उनके पास पहाड़ों के अंदर अपना सब कुछ माल मत्ता लेके बैठे हैं, यहां पर हम खाएं पिए क्या, हमें सामान मंगवाना पड़ता है अजमेर से। कहां से मंगवाना पड़ता है? प्रताप ने ये बड़ा जोरदार दिमाग लगाया, मेवाड़ की पूरी जनता को पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया था ताकि कोई खेती ना हो मेवाड़ में, क्या नहीं हो, क्योंकि यदि जनता मैदान में रहेगी तो खेती करेगी, खेती करेगी तो मुगल आएंगे, मुगल उस खेती पे कब्जा कर लेंगे, अपने अनाज से अपने को ही मारेंगे वापस, अपना अनाज ही खाएंगे, अपने खिलाफ लड़ाई करेंगे। मेवाड़ में खेती होनी नहीं चाहिए, मेवाड़ में खेती होगी नहीं तो मुगलों की सेना जब आएगी तो उसको खाने पीने को कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर वो कहां से मंगाएंगे? अजमेर, उनका मुख्य अड्डा कौन सा था? अजमेर, और अजमेर से जब मंगाएंगे हम बीच में लूटेंगे, ताकि मुगलों की सेना मेवाड़ आ तो जाए पर थोड़े दिन ही रहे, फिर उनको लगे कि यार भूख मर रहे हैं, वापस चली जाए यहां से। तो सैनिकों ने कहा साहब बादशाह तो कह देता जाओ पकड़ के लाओ, पकड़ेंगे से, यहां पर पूरी की पूरी जनता इनकी अंदर बैठी हुई है, अपने अंदर जाते हैं ये लोग मारते हैं अपने को उनकी लोकेशन नहीं पता, खाने पीने का सामान नहीं मिलता अपने को। तो सुल्तान खान ने कहा इनके पास खाने पीने का कहां से जाता है, ये भी तो पहाड़ में बैठे हैं, इनके पास भी तो जाता होगा कहीं ना कहीं से। तो कहा सर इनके कुछ दर्रे हैं जहां से अंदर ये सप्लाई ले लेते हैं, अपने हथियार वगैरह पहुंच जाते हैं, पैसे टक्के भी पहुंच जाते हैं, पड़ोसी राज्यों से मिल जाता है। जैसे कौन कौन से दर्रे हैं? तो उन्होंने बताया साहब 4 रास्ते हैं इनके पास, डूंगरपुर की तरफ से देवल, उदयपुर की तरफ से देवारी, पाली की तरफ से और राजसमंद की तरफ से। इन 4 रास्तों से इनके अंदर आराम से पहुंचा जा सकता है, ये बाहर आते हैं अंदर जाते हैं, इन रास्तों का प्रयोग करते हैं। तो सुल्तान खान ने कहा चारों रास्ते ब्लॉक कर दो, इन चारों रास्तों पे सेना बिठा दो, अंदर यदि स्टॉक है भी तो कितने दिन तक चलाएंगे, स्टॉक खत्म होगा तो बाहर आएंगे, जिनकी सेना कम और अपनी सेना ज्यादा, और ये अपने माल अपना स्टॉक जो आता है साहब अजमेर से आता है उसको लूट लेते हैं। अजमेर से आने का रास्ता क्या है? अजमेर से राजसमंद होता हुआ आता है। कौन सा चौकी है यहाँ पर? दिवेर। उसने कहा दिवेर में खुद बैठूंगा। उसने 4 चौकियां बनाई, चौकी समझते हो, मिलिट्री कैंप लगाए, छावनियां बनाई उसने। अब भाई वाकई मेवाड़ वालों को घेर के बंदी कर दिया, मेवाड़ वालों की बाहर से सप्लाई पूरी तरीके से बंद, ना तो अनाज पहुंचे, ना हथियार पहुंचे, ना कोई धन पहुंचे। अब मेवाड़ वाले इसके अंदर है कि थोड़ा सा इनका घेरा कम पड़े तो बाहर जाके कुछ लेके आए, पर मुगलों का घेरा कम भी नहीं पड़ रहा। इतने में आ गया दशहरे का त्योहार। कौन सा? दशहरे पे हथियारों की पूजा होती है। राजा महाराजाओं के टाइम में सबसे बड़ा त्योहार ही दशहरा होता था, क्योंकि राजा महाराजाओं के युद्ध होते हैं, युद्ध किससे लड़ जाते हैं? हथियारों से, तो हथियारों की पूजा राजा ही कर सकते हैं। अच्छा, हथियारों की पूजा में एक नियम है कि यदि पहले तलवारें होती थी, यदि तलवार म्यान से बाहर निकली है तो म्यान में तभी अंदर डाली जाए जब खून लगे। हथियारों की पूजा की है तो हथियारों के खून लगाया जाए, लड़ाई की जाए। राजा महाराजाओं के टाइम में दशहरे पे पक्की पक्की लड़ाइयां हो जाती। अब दशहरे पे महाराणा प्रताप ने वहां पहाड़ों के अंदर हथियारों की पूजा की, और पूजा करने के बाद अब लोग चलते हैं लड़ाई करने के लिए। कहां चले? तो मुगलों के 4 कैंप है, इनमें से किसी कैंप पर आक्रमण किया जाए और एक तो उस कैंप को उड़ा दिया जाए और वो रास्ता खोल के सप्लाई भी ले ली जाए, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे अपने। कहा ठीक है, तो कौन से कैंप पे किया जाए? कईयों ने कहा देवल पे करते हैं, किसी ने कहा देवारी पे करते हैं, किसी ने कहा देसूरी पे करते हैं। महाराणा प्रताप ने पूछा भाई दिवेर पे क्यों नहीं? किसी ने दिवेर का नहीं कहा। तो कहा भाई दिवेर में एक तो मुगलों की फौज ज्यादा है, 3 जगह मुगलों की फौज कम है, फिर दिवेर में सेनापति खुद बैठा सुल्तान खान, दिवेर में रिस्क ज्यादा है। प्रताप ने कहा रिस्क है तो यदि तुम सारे ये कह रहे हो कि दिवेर में नहीं करना चाहिए, तो मुगल भी तो ये सोच के बैठे होंगे कि दिवेर पे नहीं होगा, यहीं पे किया जाए। वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। भाई क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक? अचानक अटैक करना। सारे मुगल मार दिए थे दिवेर में, एक को नहीं रहने दिया था। अरे सुल्तान खान के अमर सिंह भला मारता है, उसके आर पार निकाल देता है। सुल्तान खान जब युद्ध खत्म हो गया था ना, तो सुल्तान खान पड़ा है, घायलों के अंदर पड़ा है, तो महाराणा प्रताप सुल्तान खान से मिलने के लिए गए थे। तो सुल्तान खान को जब मर रहा है, वो बड़ा सेनापति था सुल्तान खान, तो महाराणा प्रताप ने पूछा उससे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा जिसने भाला मारा ना मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं सुल्तान खान हूं, सामने आ जाए तो मैं कच्चा चबा जाऊं किसी को, और मेरे किसी ने मारा इसका मतलब गजब का योद्धा है। तो मारना तो लगा रही मरने वाला आदमी है, अमर सिंह को बुलाएंगे, अमर सिंह अपने कैंप में है, तब तक मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने पास में कोई दूसरा सैनिक खड़ा था, उसका ये है। सुल्तान खान मरता मरता हंसते हुए कहता है इसको तो मैं अभी भी मार दूं।
जिसने मुझे मारा था मैंने उसकी आंखें देखी है, उसकी आंखों में अलग ही ज्वाला दिख रही थी। बुलाया अमर सिंह, बुलाया अमर सिंह, बुला के सुल्तान खान को मारना पड़ता। उन्होंने कहा मेरे वाला ही था। सुल्तान खान ने कहा शाबाश, मुझे मारा है तूने, बड़ा काम किया है। अब सुल्तान खान की आंखें बंद हो गई, सांस नहीं निकले उसकी, धड़क रहा है धीरे धीरे। उसके भाला लगा हुआ उसके, तो खून धीरे धीरे टपके। और घायल वाले में जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा तब तक आदमी मरेगा नहीं। यदि इसलिए होता है कि देखो कोई भी एक्सीडेंट होता था कि फटाफट लेके जाओ, ज्यादा खून नहीं निकलना चाहिए। यदि किसी का ज्यादा खून निकल जाता डॉक्टर कहते हैं भाई कुछ हो गया। इसलिए होता है कि यदि एक्सीडेंट और का खून निकल रहा है तो उसको बांध दो, यदि जोर से बांध सकते हो बांध दो, ताकि खून ना निकले और डॉक्टर के पास लेके पहुंच जाओ उसको। अब उसका वो खून टपके बेचारे का धीरे धीरे मरने वाला तो है, पर अब आधे घंटे में मरे, पौने घंटे में मरे, वैसे है। तो किसी ने कहा इसका बाला खींच के निकाल दो, एक बार दर्द होगा पर हाथों मर जाएगा, वरना बेचारा आधे पौने घंटे तड़प तड़प के मरेगा। अमर सिंह को कहा तू ही निकाल, तू नहीं डाला। तो इतना मोटा था कि भाला उसके अंदर फंस गया। फिर अमर सिंह उसके दोनों टांगों पे टांग दे के खड़ा होता है, भाले को खींचता है, तब जाके सुल्तान खान मरता है। कौन से युद्ध में? अमर सिंह वो योद्धा है जिसने सुल्तान खान जैसे सेनापति के भाला आर पार कर दिया था। और हमारी छोटी क्लासों में हमें कहानियों में पढ़ाया गया कि अमर सिंह घास फूस की रोटी खाता था। छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो, हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अच्छा, इस कहानी को, इस कविता को सुन के लगता है कि अमर सिंह छोटा सा बच्चा है, अंगूठा चूसता रहता है। एक दिन उसके पास घास की रोटी खा रहा था और वन बिलाव आगे छीन के भाग गया। कविता बहुत अच्छी है। कन्हैयालाल सेठिया प्रातः स्मरणीय है, राजस्थानी भाषा के उन्होंने जो किया है वो निसंदेह हमेशा याद किया जाएगा। पर कहानियां और कविताएं इतिहास नहीं होती है। यदि उसको माना जाए तो है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब थी और उसको परिवार को रोटी खिलाने के लिए भी रुपए नहीं थे, और एक दिन उसका बेटा घास की रोटी खा रहा था और एक वन बिलाव छीन के भाग गया। ये कहानी सामने आती है। इसलिए भामाशा आए और भामाशा ने प्रताप को रुपए दिए, खूब सारी कहानियां आगे जुड़ती है। अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559। कब जन्म हुआ था? मैंने कल आपको बताया था कि पोता हुआ था, उदय सिंह के पोता हुआ था, इसलिए उदयपुर बसाया गया था। वो पोता ये है, अमर सिंह हुआ था। अब यदि उसका जन्म 1559 के अंदर होता है तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम कितने साल का हो? 17 साल। कितने साल का? 17 साल का टाबर अंगूठा नहीं चूसता, तुम हो 17 के। और ये वो टाइम था जब 18 साल तक तो लोग मर ही जाया करते थे लड़ाई में कट पीट के। इतनी उम्र हुआ करती थी सैनिकों की, तो 18 साल में जो चले गए। 8 बरस रो कुकर जिए, बरस 11 जिए सियार, बरस 13 जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवा, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ता 8 साल का जीवन जीता है, सियार जो 13 साल का जीवन जीता है, योद्धा जाओ तो 18 साल ही जीवता रहता है। 18 के बाद भी जीवित है, इसका मतलब युद्ध नहीं किए। अपने तो कहानियां इस प्रकार के, दोहे इस प्रकार के बन गए थे। और आप एक 17 साल के लड़के के लिए कहते हो घास फूस की रोटियां खाता था। जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तब उसकी पोस्टिंग उदयपुर में थी। उदयपुर में महिलाएं थी। यदि मुगलों की सेना उदयपुर की तरफ आती है, महिलाओं की तरफ आती है, तो महिलाओं को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हल्दीघाटी युद्ध के 4 साल बाद शेरपुर में तो महिलाओं को उठा लिया था। हल्दीघाटी युद्ध के 6 साल बाद दिवेर में से सुल्तान खान को मारा है, जो भाले आर पार कर दिए हैं उसके। तो कई बार क्या है, अपने इतनी कहानियां और कविताएं पॉपुलर हो जाती है कि हमारा पूरा ध्यान उस तरफ भी चला जाता है, सच्चाइयां उससे कोसों दूर हो जाती है। इस बार कभी आप वो कविता सुनो, कविता बहुत अच्छी है, कविता जोर जोर से गाना पर मन ही मन कहना ना, कोई घास फूस की रोटी नहीं थी। और कौन खाता है घास फूस की रोटी? गरीब आदमी घास फूस की रोटी खाता है क्या? क्या गांव में गरीब होते हैं वो ये कहते हैं घास की खा लेते हैं, आज आटा तो है नहीं। आप कहते हो कि प्रताप का साथ देने के लिए भील जनजाति भी आ गई थी, जो एक जनजाति अपने राजा के साथ मरने के लिए आ गई। क्या वो राजा को रोटी नहीं खिला दे? क्या जनता को इतना नहीं रहा होगा कि नहीं साहब हमारे राजा यदि भूखा है तो हम उसको खाना खिलाएंगे? जब मरने के लिए तैयार हो, खाना तो खिला ही सकते हो। पर वो कहानियां हैं, कहानियां कहानियों तक सीमित रहे तो ठीक है, वो इतिहास बनती तब अच्छा होता नहीं।